अब मैं आखिरी विकेट के रूप में, जो कि बहुत बढ़िया और अच्छा खेलते हैं जब जम जाते हैं और जमते ही हैं, मैं अपने जी वही हैं, मेरे बड़े भाई हैं भूषण त्यागी जी, पूरे हिंदुस्तान में जिनका जलवा है, जिनका नाम चल रहा है, मैं चाहता हूं कि वो तशरीफ ले आए। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, समस्त यहाँ के प्राध्यापकगण और डॉक्टर होने वाले मेरे प्रिय छात्र बंधुओं, छात्राओं, मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं सभी बुद्धिजीवी हैं। ये सभी रचनाकार जो बैठे हुए हैं, आपको बता दूं, आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, इसलिए बताना चाहता हूं कि यह सभी कवि इस जन्म में कविता कर रहे हैं। मैं कई जन्मों से यही कार्य कर रहा हूं। इस जन्म के पहले आप सभी जानते हैं कि मैं शिवाजी महाराज के दरबार में रहा करता था, और इस जन्म में भारत माँ के दरबार में रहता हूं और सिर्फ भारत माता के लिए कविता करता हूं। जब बोल रहे हैं तो जरा सब लोग एक बार बोलें, भारत माता की। अब सुनिए, भारत माता की। अब सुनिए, आप सुनिए। जी जी जी, इनकलाब जिंदाबाद भी आपके लिए आ गया भाई। आप लोग अपने आप करेंगे, ये माइक आपका साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं कुछ ऐसा सुना के जाता कि आप जिंदगी भर याद करते कि भूषण हमारे कॉलेज में आए थे और मैंने उन्हें सुना है। देखें, आप जान रहे हैं, हमारे वफा साहब ने शुरुआत में ही कहा, गजल का मतलब समझाया कि महबूबा से महबूब की बातचीत। लेकिन अब मैं कौन सी गजल कहूं, मेरा महबूब तो मेरा देश है। जी सुनाइए, वही बिल्कुल सही बात है। वाह। इसलिए जो बात मैं करता हूं उस अपने प्यारे महबूब से करता हूं, उसकी बात करता हूं और वहीं से बात अपनी शुरू करता हूं। मैं सरस्वती का पुत्र हूं। आप देख सकते हैं, मैंने जूता वहीं निकाल दिया है, आप काव्य पाठ के लिए आया हूं। मैंने कविता सिर्फ इसलिए नहीं किया कि सिर्फ आपका मनोरंजन हो। अगर इतने लोगों के भीड़ में एक भी मेरा मैसेज अगर एक भी व्यक्ति के पास पहुंच गया और वह लेके अपने हृदय में अपने साथ गया तो मेरा लेखन सार्थक है, और नहीं तो फिर बकवास है मेरा लेखन। मैं सीधे यह बात कहना चाहता हूं, थोड़े दिन में दिवाली आने वाली है। मैं थोड़ी थोड़ी बात आपको वानगी के तौर पर सुनाता जा रहा हूं। देखें आप, क्योंकि माइक आपका साथ नहीं दे रहा है और मैंने कई बार कहा कि इन लाइटों को बंद करवा दीजिए ताकि सबके चेहरे हमको दिखाई पड़ें, लेकिन कई बार कहने के बाद भी लाइट बंद नहीं हो रही है। बहरहाल, देखें, मैं चार पंक्तियां हाँ, अब मेरा भी चेहरा आपके साथ आपको दिख रहा है और आपका भी चेहरा, जो भगवान ने सुंदर चेहरा बनाया है, मैं भी देख रहा हूं। चार पंक्तियां, एक मिशन की पंक्तियां। थोड़े दिन में दिवाली आने वाली है। आप इन पंक्तियों को सुने और अगर पहुंच जाए तो जो मैं कह रहा हूं उसको जरूर करें कि एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके, एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके, और जिससे भारतवंशियों का हो भला सके। तो हंसते हंसते जो सरहद पर जूझ गए,
एक दीप उनकी खातिर भी जला सके, एक दीप उनकी खातिर भी जला सके, एक दीप उनकी खातिर। आप सबके लिए दिया जलाते हैं, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो सरहद पर आपकी जो पहरेदारी कर रहे हैं, जो आपके लिए शहीद हो रहे हैं, एक उनके नाम पर अगर दिया अपने घर पर जला देंगे, अपन जहाँ रहते हैं वहाँ जला देंगे, तो मेरा लेखन सार्थक हो जाएगा। अब पंक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। देखें आप, माइक साथ देता तो 1 घंटा पढ़ता, लेकिन मैं जान रहा हूँ माइक साथ नहीं दे रहा है, सभी कवि परेशान हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी बात आप तक पहुँचा जाऊँ। देखें कि लोगों का विश्वास बदल जाएगा, कि लोगों का विश्वास बदल जाएगा, और धरती क्या आकाश बदल जाएगा, और आग आग लगा देगी लेखनी हमारी, और सदियों का इतिहास बदल जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह, सदियों का बहुत सदियों का इतिहास बदल जाएगा। और क्या लिखता हूं कि नम हुई आंखों में कोई हंसी ख्वाब लिखता हूं, नम हुई आंखों में कोई हंसी ख्वाब लिखता हूं, और खूबसूरत लबों की जानिब गुलाब लिखता हूं, और बात खूबसूरत लबों की जानिब गुलाब लिखता हूं, खूबसूरत लबों की जानिब गुलाब लिखता हूं, और बात मस्ती की चले तो शराब लिखता हूं, और गोलियों का खौफ नहीं इनकलाब लिखता हूं। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद लिखता हूं, गोलियों का खौफ नहीं इनकलाब लिखता हूं। बहुत खूब। जब रोमानी शायरी पर आप लोग इतना खुश हो रहे थे तो मैं भी खुश हो रहा था। उम्र है, मैंने भी कभी ऐसा किया था, और आज आप कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चेहरे चहकते हुए चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद देश को देखता हूँ तो कुछ कहना चाहता हूँ। पंक्तियाँ निवेदित हैं, देखें कि कौन सी, देखिए ये आपकी अदालत है, आप जज हैं, और जज के सामने हम सब लोग यहाँ आकर के बयान दे रहे हैं। मैं भी एक बयान दे रहा हूँ, लेकिन अगर बात आप पकड़ लेंगे तो कम से कम दोनों हाथ ऊपर उठा करके आशीर्वाद दे देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ आना धन्य हो गया मेरा। पंक्तियां देखें आप कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, दर्द की दास्तान किस तरह सुनाऊं मैं। अब तो मसीहा उन्हें कहने में शर्म आती है, हालाते मुल्क पे ये आंख दबदबाती है। जब भी आते हैं तो बस रोटियां दिखाते हैं, रोटियों पे बैठ के फिर बोटियां चबाते हैं। हर तरफ शोर, यही शोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं, चोर हैं अपनी दिल्ली में। ईमानदारी से फिर ये कथा कि कौन सी बात कहूं और क्या छुपाऊं मैं, दर्द की दास्तान किस तरह सुनाऊं मैं। अब तो मसीहा उन्हें कहने में शर्म आती है, हालाते मुल्क पे ये आंख दबदबाती है। जब भी आते हैं तो बस रोटियां दिखाते हैं, और रोटियों पे बैठ के फिर बोटियां चबाते हैं। हर तरफ शोर, यही शोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम। अरे सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है,
कि सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है, अपने वास्ते आजादी इन्होंने ली है, और देश मरता है तो इसका इन्हें मलाल नहीं, किसी गरीब के आंसू का कुछ ख्याल नहीं। जुमा से रोज ही ये रोजगार बांट रहे, अपने हाथों से ही मुल्क को है काट रहे। इस हकीकत को हर बूढ़ा जवान कहता है, धरती कहती है और आसमान कहता है। अरे दूर दूर बहुत दूर अभी भोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम। अरे सत्ता मिल जाए, सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे, सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे, ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे। और आप मरते हैं तो ऐसे ही घुट घुट मरिए, पहले अंग्रेजों की अब इनकी गुलामी करिए। बात आजादी की करना ही अब बेमानी है। आप ही कहिए ना कि गंगा में कहाँ पानी है, आप ही कहिए ना कि गंगा में कहाँ पानी है। ये आपके रहबर हैं, ये आपके रखवाले हैं, और ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं। अरे अपना भारत बहुत कमजोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत चोर हैं मेरे हाकिम। और तब कहता हूँ, सुनते जाएं कि दो चार पंक्तियों के बाद हमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध चिट्ठी है, हमारी किताब का नाम है भगत सिंह की चिट्ठी। उससे एक चिट्ठी सुना करके आपके बीच से विदा लेना चाहूंगा, लेकिन पंक्तियां सुने आप जी। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए आप कि है अंधेरा घना रोशनी चाहिए, है अंधेरा घना रोशनी चाहिए, और दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए। तो जान दे दे जो हंस के वतन के लिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए। और 76 वर्ष का आजाद देश, 76 वर्षों में 77 वर्षों में हमने इस देश को क्या दिया और दिल्ली ने हमको क्या दिया। पंक्तियां देखें आप। अरे आप बुद्धिजीवी लोग हैं, कह रहे हैं सब इसलिए हिम्मत कर रहा हूं, नहीं तो मैं भी वही सुना देता ताकि आपको याद रहता। पंक्तियां देखिए, मैं बहस नहीं करता। कि दर्द हो ता रहा छटपटाते रहे, दर्द हो ता रहा छटपटाते रहे, और आईने से सदा चोट खाते रहे। तो वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे। देखें, 6 बजे शाम से यहां समारोह चल रहा है, लेकिन आज देश की स्थिति जिस दिशा में चल रही है, आपने कभी सोचा है कि इतना शांतिपूर्ण ढंग से ये समारोह कैसे चला, क्यों चला?
कैसे चला जो देश की स्थिति आज पूरे देश की है, लेकिन सिर्फ इसलिए चला कि एक तरफ जहां सियाचिन के ग्लेशियर में माइनस टेम्परेचर है, जहां शरीर गला दे, वहां भी हमारे आपके घर के बेटे, आपके भाई 24 घंटे चक्रमण कर रहे हैं। और एक तरफ राजस्थान के रण में जहां हाई टेम्परेचर है, जैसलमेर में, वहां भी 24 घंटे चक्रमण कर रहे हैं। एक जवान कहता है, जवान की बात आप तक पहुंचाता हूं, मेरी अपनी बात नहीं है, कि सरहदों पे टहल रहे हैं। क्यों टहल रहे हैं वो बता रहा है, कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, और तपती राहों पे चल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। तो देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए, बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। और ठीक है, और देखिए एक फरमान आ गया, और फरमान के साथ मैं जो, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि भाई देखिए हमारे कप्तान हैं वो, और सरहद पर अगर हम कप्तान का कहना नहीं मानेंगे तो फिर हमें कहाँ वो छोड़ेंगे, कोई ठिकाना नहीं कब बर्खास्त कर दें, ये उनकी मर्जी है। लेकिन फिर भी कुछ पंक्तियां भगत सिंह की चिट्ठी से आपको अर्पित करता हूं। देखें आज अपने देश में एक नई प्रकार की दुविधा चल पड़ी है। सुनिएगा मुफा साहब, पहले भी आपस में झगड़े होते थे, क्योंकि मैं मिशन लेकर के कविता लिखता हूं, 5 किताबें मेरी हैं, लेकिन जिस किताब से मैं कविता पढ़ रहा हूं वही मंचों पर पढ़ता हूं। देखें पहले भी झगड़े होते थे, लेकिन आपस में हम लोग बैठ करके गले मिल लेते थे और झगड़े समाप्त हो जाते थे। आज अगर 2 आदमियों में झगड़ा होता है तो कहता है चुप हो जाओ वरना सुबह का सूरज नहीं देखोगे। अभी आपने देखा, मैं 42 साल बनारस में रहा, मैं जन्म स्थान मेरा देवरिया है, और देवरिया की घटना आपने सुना होगा आपने। और तब कहना चाहता हूं कि आज का आदमी कहता है सुबह का सूरज नहीं देखोगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। ये स्थिति है देश की। कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है, कोई माओवादी बन के जान ले रहा है, कोई माफिया बन के जान ले रहा है। यह स्थिति अपने देश की। तो एक दिन भगत सिंह, जिन लोगों ने अपने बलिदान करके स्वर्ग में बैठे हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भगत सिंह अपने प्यारे देश को देख रहे हो? कहा हाँ पंडित जी देख रहा हूं। कहा क्या तुमने किया? कहा हमने किया है ना, हमने हिंदुस्तान में एक चिट्ठी भेजी है और चिट्ठी भूषण त्यागी बांच रहे हैं। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और लोग सही रास्ते पर आ जाएं। पंक्तियां देखिए, सुनिएगा, और जहां मन लगे दोनों हाथ खोल लीजिएगा। कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने तुम्हें दूध पिलाया, और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया, और भाइयों ने भाई का दुलार दिया है, और बहनों ने राखियों में प्यार दिया है। और ऐसी गलती कौन अपने भ्राता से हुई, और ऐसी गलती कौन अपने माता से हुई, कि भाइयों का आप
गला काटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे। अरे माता का पवित्र अंग बांटने लगे। तो मांगना था मांग लेते आन चाहिए। अरे मांगना था मांग लेते आन चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं लोग और धर्म संप्रदाय का जकड़ रहा है रोग और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे। तो यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो। अरे यूपी और बिहारी राजस्थानी मत कहो। अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। अरे वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी अब कहो। तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे। अरे ठाकरे से बोलो, राज ठाकरे कि ठाकरे से बोलो बकवास न करे और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे। अरे पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा और भारत माँ की आंख का तारा हो जाएगा। तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। और दूसरा चित्र देखें आप कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो। ये सब गलत है कि हिंदू सिख और मुसलमान मत कहो और सुख दुख कहना है इंसान की कहो। तो जाति में बंटे तो भाई फूट जाओगे और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे। अरे प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा और फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। अरे फिर कोई विदेशी आके लूट जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया और चढ़ती जवानी में मैं सूली चढ़ गया। तो चढ़ती जवानी की कसम मैं दे रहा और अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा। अरे अपनी कुर्बानी की कसम मैं दे रहा। तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। तो सुनता हूँ आतंकी डेरा डाल रहे हैं। अरे सुन रहा आतंकी डेरा डाल रहे हैं और भारत माँ की आबरू उछाल रहे हैं। तो नौजवानों देश के लिए आगे बढ़ो और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो। अरे भारत माँ के दूध को लजाना नहीं है। अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है। तो यही जान करके मैंने प्राण गंवाया और भारत माँ की गोद में मैं खेल ना पाया और स्वर्ग में बैठा हूँ भारत पे निगाह है और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाह है। अरे मुझको कश्मीर की घाटी बुला रही और गंगा के कछार की माटी बुला रही। अरे गंगा के कछार की माटी बुला रही। तो फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए। अरे फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। आखिरी पैरा भगत सिंह लिखते हैं, एक ऐसा यथार्थ कहते हैं जो आप अभी तक तो नहीं जानते थे लेकिन आप जान गए हैं 2-4 सालों के अंदर में। इस यथार्थ को बहुत पहले भगत सिंह ने बता दिया था। पंक्तियां देखें।
कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो। अरे अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, और एक एक बात मेरी ज्ञान से गुनो। अरे आमोरी का किसी का भी यार नहीं है, और उसको किसी मुल्क से भी प्यार नहीं है। अरे असली तेरा शत्रु उसका नाम चीन है, और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है, तो भाई मेरे चीन का गुरूर तोड़ दे, और उसकी भारी ताकत का सुरूर तोड़ दे। अरे वरना मुझको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा, और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। अरे दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही है, यही दान चाहिए। अरे याचना यही दान चाहिए। अरे याचना यही है, यही दान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।